हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन के बारे में। छत्तीसगढ़ में त्योहारों और उत्सवों पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की अलग ही पहचान है। यहाँ ज़्यादातर व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं। कारण तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार सबसे अधिक होती है, तभी तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने इन व्यंजनों को 5 भागों में कैटेगराइज किया है। एक है चावल आटे से बने व्यंजन, 2 है गेहूं आटे से बने व्यंजन, 3 है चावल और गेहूं के आटे के मिक्सिंग से बने व्यंजन, 4 है बेसन से बने व्यंजन और 5 है कढ़ी व्यंजन। तो सबसे पहले देखते हैं चावल आटे से बने व्यंजन। सामान्य अवसर पर बनाया जाने वाला चौसेला, यह चावल आटे से बनता है। इसे चावल आटे की पूड़ी कहते हैं। खाने में स्वादहीन, तेल में तलकर बनाया जाता है। हंट-फोड़वा चावल आटे से बनता है। इसे चावल आटे की रोटी कहते हैं। यह भी स्वादहीन होता है। अरसा चावल आटा और गुड़ की चाशनी से बनाते हैं। दीपावली और होली के मौके पर इसे गुड़ रोटी भी कहा जाता है। खाने में मीठा होता है। देहरौरी चावल, गुड़ और दही से बनाते हैं। इसे खास करके होली और पितृपक्ष पर बनाया जाता है। देहरौरी को देसी रसगुल्ले की संज्ञा दी गई है। दरदरे चावल से बनी चाशनी में भीगी देहरौरी को रसगुल्ले का देसी रूप भी कह सकते हैं। यह खाने में मीठा होता है। सामान्य अवसर पर बनाया जाने वाला फरा, इसे चावल आटे में गन्ने के रस मिलाकर के भाप से पकाया जाता है। खाने में मीठा होता है। चकोली छत्तीसगढ़ी मुरकू चावल आटे में नमक डाल करके बनाया जाता है। इसे होली पर्व पर बनाते हैं। गुड़हा चीला चावल आटे के घोल में गुड़ मिला करके बनाते हैं। खाने में मीठा होता है। इसे हरेली पर्व पर बनाते हैं। नुनहा चीला, यह भी गुड़हा चीला जैसा होता है। चावल आटे के घोल में गुड़ की जगह नमक डालकर बनाते हैं। खाने में नमकीन होता है। सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का डोसा कहते हैं। गेहूं आटे से बने व्यंजन। छत्तीसगढ़ का भटूरा सोहारी आकार में बड़ी और पतली होती है। शादी ब्याह और भोज में परोसा जाता है। खाने में स्वादहीन, इसे सामान्य अवसर पर भी बनाया जा सकता है। खपुरी गेहूं आटे की बनी रोटी होती है। घरों में प्रतिदिन बनाया जा सकता है। खाने में स्वादहीन होता है। खुरमी गेहूं आटे में गुड़ डाल करके बनाते हैं। पोला और तीजा पर खाने में मीठा होता है। मीठी गुजिया कुसली गेहूं आटा और मीठा खोआ से बनता है। खाने में मीठा होता है। मातृ नवमी पर बनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी पुआ बोबरा, इसे गेहूं आटे से बनाते हैं। खाने में मीठा होता है। गुलगुला एक प्रकार का मीठा भजिया होता है। अतिथि सत्कार के लिए बनाया जाता है। गेहूं आटे में गुड़ डाल करके खाने में मीठा होता है। गेहूं और चावल आटे से बने व्यंजन। पपची को शादी ब्याह पर बनाते हैं। गेहूं, चावल आटा और गुड़ तीनों को एक साथ मिला करके बनाया जाता है। खाने में मीठा होता है। अंगाकार रोटी, जिसे पनपुरवा रोटी भी कहते हैं, गेहूं में चावल आटा और हल्का सा नमक डाल करके बनाते हैं। खाने में नमकीन होता है। इसे सुबह नाश्ते के रूप में भी खाया जा सकता है। बेसन से बने व्यंजन। लंबी या गोल आकृति वाला नमकीन व्यंजन ठेठरी, बेसन में हल्का सा नमक डाल करके पोला तीजा पर ऊपर इसे बनाया जाता है। खाने में नमकीन स्वाद का होता है। इसे बेसन की नमकीन कहते हैं। करी 2 प्रकार का होता है, एक नमकीन करी, एक मीठा करी। बेसन में हल्का सा नमक डाल करके बनाया जाता है, उसे नमकीन करी कहते हैं। और गुड़ डाल करके बनाया जाता है, उसे मीठा करी। मीठा करी से करी लड्डू बनाया जाता है, जो खाने में मीठा होता है। खडेल बेसन में दही और नमक डाल करके बनाया जाता है। इसका स्वाद जो है खट्टा नमकीन होता है। यह एक प्रकार का बेसन की कढ़ी होता है। भजिया अतिथि सत्कार में बनाया जाता है। बेसन में नमक डाल करके इसे सामान्य अवसर पर कभी भी बनाया जा सकता है। कढ़ी व्यंजन रसाच, बेसन में दही और नमक डाल करके बनाते हैं। यह एक प्रकार का बेसन की कढ़ी जैसा ही होता है। खाने में खट्टा नमकीन, दिखने में भी बेसन की कढ़ी जैसा होता है। कथीला चावल की कनकी में दही और नमक डाल करके बनाते हैं। इसे कनकी की कढ़ी कहते हैं। खाने में खट्टा नमकीन होता है।
बटकर, बटकर जो है मसूर, उसमें दही और नमक डाल करके बनाते हैं। इसे मसूर की कढ़ी भी कहते हैं। खाने में यह भी खट्टा नमकीन होता है। डुबकी, कढ़ी में डुबाया गया उड़द की भजिया होता है। बेसन, बेसन में उड़द और दही और साथ में नमक, इन सबको मिला करके बनाया जाता है। यह भी खट्टा नमकीन होता है। जितना भी कढ़ी बनाया जाता है वो सब खट्टा ही होता है। घरी, कढ़ी में डुबाया गया बेसन की रोटी, बेसन में दही और नमक डाल करके बनाते हैं। यह स्वाद में खट्टा नमकीन होता है। अन्य व्यंजन में है पनीर के समान दिखाई देने वाला बिनसा। बिनसा फटे दूध या पेउस दूध से बनाते हैं। खाने में मीठा होता है। छत्तीसगढ़ी खीर तस्मई, चावल में दूध और शक्कर डाल करके शरद पूर्णिमा के मौके पर बनाया जाता है। खाने में मीठा होता है। तिखुर, कोदो से बना मीठा तस्मई, कोदो में दूध और शक्कर डाल करके बनाते हैं। खाने में मीठा होता है। दूध से बना हलवा मोहन भोग, यह दूध से बनता है। खाने में मीठा होता है। बड़ा, सुख दुख का साथी, खास करके पितृपक्ष और मृत्यु भोज पर इसका विशेष चलन है। स्वाद नमकीन होता है। उड़द और मूंग दाल से बनाते हैं। बफौरी, भाप से पका बड़ा, यह भी उड़द और मूंग दाल से बनता है। स्वाद में नमकीन। लाटा या इमली का लाटा, छत्तीसगढ़ी लॉलीपॉप, इमली को कूट करके नमक मिर्ची धनिया डाल करके बनाया जाता है। खाने में या स्वाद में खट्टा होता है। पेज, मार सहित चावल का हल्का पेय होता है। गोंड जनजातियों का प्रमुख पेय पदार्थ होता है। यह चावल से बनता है। स्वादहीन रहता है। खाने वाले उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल करके खाते हैं। इडहर, कोचई पत्ता से बनता है। कोचई पत्ता की पीठी युक्त सब्जी होती है एक प्रकार की। स्वाद में नमकीन। कलेवा, कलेवा चना से बनता है। स्वाद में नमकीन। बिजौरी, पेठे की बीज में तिल डाल करके बनाते हैं। पेठे की बीज और तिल की टिकिया से इसे बना सकते हैं। स्वाद में नमकीन होता है। इन सभी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आपको एक और बात बता दूं। एक पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का रेस्टोरेंट है गढ़ कलेवा, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित महंत घासीदास स्मृति संग्रहालय परिसर में स्थित है। वहां आप जा कर के इन सभी व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। घर भी लाया जा सकता है। यह छत्तीसगढ़ संस्कृति संचालनालय द्वारा संचालित किया गया है। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का ठिहा गढ़ कलेवा।